हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के सहायता से वर्गमूल निकालने के विधि को। तो हम देखेंगे कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के सहायता से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि √9, यानी कि जो वर्गमूल का संकेत है, यानी कि हम वर्गमूल का संकेत जो है इस तरह का, अगर मान लिया जाए कि कहीं भी इस तरह का दिया रहा है तो इसको हम वर्गमूल का संकेत कहेंगे, या इसी को हम रूट भी कहते हैं। तो जैसे इसका अंदर दिया रहेगा 6, तो ये जो है √अंडर इसको 6 कह सकते हैं, इसको √6 कह सकते हैं। अगर 10 दिया रहेगा इस तरह से तो इसको हम कह सकते हैं √10। यानी जो वर्गमूल का संकेत है, जो वर्गमूल को जो हम सूचित करते हैं, तो इस तरह से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कितना है 9। तो जो पहला क्वेश्चन 9 है, तो हमको कह रहा है कि 9 को अभाज्य गुणनखंड के सहायता से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमको वर्गमूल निकालने के लिए ये जो रूट के जो अंदर दिया होता है वह संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √9। तो √9 तो 9 दिया हुआ है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। 3 × 3 काहे लिखेंगे कि 9 को अभाज्य गुणनखंड निकालने तो कितना आएगा, 3 × 3 आया। तो जो रूट के अंदर आता है, नियम है कि अगर रूट के अंदर किसी भी रूट के अंदर अगर 2 संख्या रहता है तो उसको बाहर निकल जाता है। जैसे ये 2 है, तो ये 2 है, तो यहाँ पर खाली 3 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। काहे कि देखिए इसका नियम होता है कि अगर रूट के अंदर 1 के पावर स्क्वायर जो स्क्वायर है, और रूट स्क्वायर से रूट का होता है कैंसिल हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रहेगा और जो रूट के अंदर रहेगा, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, और जो संख्या जो रहता है वही संख्या बच जाता है। तो उसी के आधार पर देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 × 3 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, यानी स्क्वायर, और रूट है रूट था, तो स्क्वायर से रूट का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ना बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी रूट के अंदर अगर एक ही संख्या अगर 2 बार है, जैसे रूट है ×6 है, तो एक ही संख्या 2 बार है, तो इसको हम रूट के अंदर बाहर कर सकते हैं, यानी 6 रूट के बाहर निकाल सकता है। अगर मान लीजिए कि रूट के अंदर 3 × 3 रहेगा, तो यहाँ पर रूट के बाहर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अगर रूट के अंदर 10 × 10 रहेगा, तो कितना बाहर निकलेगा, 10 निकलेगा। यानी कि अगर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार है, तो रूट के बाहर निकल जाता है। काहे कि तो फार्मूला से देखिए, और ये जो रूट को हम मान लेते हैं छाता, अगर रूट को हम मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, छाता मानेंगे, और स्क्वायर को हम टोपी मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि छाता से टोपी गायब हो जाता है। यानी किसी भी छाता के अंदर अगर कोई भी संख्या टोपी पहन ले रहेगा, तो टोपी से छाता क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और जो संख्या रहता है वही संख्या बच जाता है। तो हम इस तरह से तो सीख गए हैं, तो हम एक एक करके निकालेंगे। तो अब 9 को तो निकल गया, तो 9 का जो है वर्गमूल कितना निकला, तो 9 का निकला 3, यानी कि 9 का हम लोग का वर्गमूल 3 निकला। तो दूसरा क्वेश्चन कितना कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो √16 है। अब दूसरा क्वेश्चन √16 है, तो अब √16 को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 16 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे पहले कितना से लगाएगा, 2 से लगाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 8, अब फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है 16, तो हम
16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्या है कि 16 का गुणन अभाज्य गुणन कितना है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो हम ये जो 2 2 गो है तो इसको बदलने को लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए 2 2 गो है तो इसको बदलकर मेरे को लिखेंगे। कितना जगह 2 2 नहीं 4, यानी कि जो 16 का जो वर्गमूल आया जो कितना आया 4 आया, तो इस 16 का वर्गमूल आ गया 4। तो इसी तरह से हम कितना के निकालेंगे? 12 के निकालेंगे। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि हम बताए थे कि अगर किसी भी संख्या का पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकलता है तो वह कौन संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये 3 का है, एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 3 जो है कहाँ है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यानी कि वैसी संख्या यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 9 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया था, ये जो 3 है वह परिमेय संख्या कहलाएगा। और यहाँ पर 16 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो ये 4 जो है परिमेय संख्या कहलाएगा। ये भी 4 भी है क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कितना कह रहा है। तो जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है तो रूट अंडर कितना है? 12। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 12 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि अगर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार रहेगा तो रूट के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 2 बार है, 2 बार है, एक ही संख्या 2 बार, ये जो है रूट के अंदर का रूट के बाहर निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 तो एक ही को है, तो जो तो 3 तो 2 बार है नहीं कि 3 रूट से बाहर निकलेगा। तो ये 3 जो है बच गया उसको हम रूट के अंदर ही रह देंगे, है कि तो बाहर निकलेगा नहीं ना। अगर 3 2 को रहता, जैसे 3 गुना ऐसे रहता 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 रहता, तो हम यहाँ 2 को 2 है तो इसको बदल लेगो, रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 को 3 है तो इसको बदल लेगो, लिख के 3 दूनी 6 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है 3 जो खाली सिंगल दिया हुआ है तो 3 कहाँ से? रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, काहे कि इसका जो है जोड़ा तो नहीं लग रहा है। तो हम रूट अंडर 3 को क्या करेंगे? इन 3 को हम रूट के अंदर ही रह देंगे। तो अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 रूट अंडर 3। तो 2 रूट अंडर 3। तो देखिए ये जो 12 का पूरा पूरा वर्गमूल निकला नहीं निकला, तो जो 12 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला तो ये कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो 2 रूट अंडर 3 है जो एक का है अपरिमेय संख्या, का है कि रूट अंडर 12 को पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला। इसी के आधार पर हम चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। तो जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 45 है, दिया हुआ है कितना है? 45 दिया हुआ है, रूट अंडर 45। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे? 2 से तो लगाएंगे लेकिन लगेगा नहीं, क्या है कि लास्ट अंक 5 है। तो लास्ट अंक 5 है तो हम देखते हैं कि 5 और 9, 9 3 से कट जा रहा है, तो इसीलिए 45 जो है 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 पचे 15, यानी 15 या 45 यानी 15 हो जाएगा। अब भी 3 से लग जाता है तो 3 से हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा। अब 5 तो खुद अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या है तो इसको आगे लगा सकते हैं, 5 से लगा सकते हैं। तो 5 से हम लगाएंगे तो एक मतलब हो जाएगा। तो ये इतना ही तक रह देते हैं, इसको कोई दिक्कत ना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं 45 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 गुने 3 गुने 5। अब ये 3 गुने 3 गुने 5 45 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 3 कितना है? 2 बार है। तो जो तो 3 2 बार है तो 3 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 एक ही है। तो 5 अगर एक और 5 रहता तो 2 को 5 हो जाता, 5 गुने 5, तो हम रूट के बाहर निकाल सकते थे। लेकिन 5 तो यहाँ पर सिंगल है, तो जब 5 सिंगल है तो ये हम रूट के अंदर ही इसको रहने देंगे। यानी जो 45 का जो वर्गमूल आया, जो 3 रूट अंडर कितना है? 5, तो यहाँ तो पूरा पूरा वर्गमूल निकला नहीं,
तो जब पूरा पूरा वर्गमूल निकला नहीं तो ये जो रूट अंडर जो 45 है यानी कि एक का है अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग का जो हो गया वो क्वेश्चन जो है बन गया। तो हम सीख गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो इस तरह से जो है अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल निकलता है। अब हम फार्मूला की सहायता से जो है वो देखेंगे वर्गमूल निकालने के विधि को। तो हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो आगे हमको फार्मूला दिया हुआ है कि देखिए कि रूट अंडर ए इंटू बी। अगर देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है कितना कि रूट अंडर ए इंटू बी, यानी पहला देखिए पहला फार्मूला दिया हुआ है कि रूट अंडर ए। अगर किसी भी रूट के अंदर कोई संख्या गुना में रहता है, जैसे ए गुना बी है, तो जब ए गुना बी है तो इसको हम जो है अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। यानी कि अगर ए इंटू बी दिया हुआ रहेगा रूट के अंदर तो हम उसको अलग अलग, जैसे ए है यहाँ पर कितना है बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए गुने रूट अंडर बी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए कि रूट अंडर 2 इंटू कितना दिला है रूट अंडर 3, तो हम इसको ये तो एक ही छाता में ना दोनों है, ये दो संख्या दिया हुआ है एक ही छाता के अंदर है। तो जब अब एक ही छाता के अंदर अगर दो कोई गो आदमी रहेगा, तो देखिए यहाँ पर एक ही छाता के अंदर यहाँ दो संख्या है, तो इसको हम अलग अलग छाता पहना सकते हैं। जैसे देखिए रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 3 अलग अलग कर दिए। तो ये फार्मूला यही कह रहा है कि अगर रूट अंडर 2 यानी कि रूट अंडर के अंदर कोई संख्या जैसे ए इंटू बी रहेगा, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग हम छाता बना सकते हैं, यानी अलग अलग रूट में हम लिख सकते हैं। और इसी तरह से दूसरा है कि दूसरा जो फार्मूला है कि ए बटा बी है, तो ए बटा बी है, यहाँ पर बढ़िया से देखिए ए बटा बी है, तो ए बटा बी है तो इसको हम रूट अंडर ए बटा रूट अंडर बी हम लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग हम लिख सकते हैं। यानी कि रूट अंडर ए बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर बी। उसी तरह से देखिए यहाँ हम बताए थे कि जो यहाँ पर हो रूट अंडर कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि जो रूट को हम ये जो रूट है इसको हम छाता मान लेते हैं कि छाता है, और स्क्वायर को हम टोपी मान लेते हैं। तो ये जो छाता से टोपी का होता है गायब हो जाता है, और जो छाता के जो अंदर जो संख्या रहता है जो टोपी पहन हुए रहता है, जैसे ए के स्क्वायर है, यानी कि तो यहाँ पर क्या बचेगा ए बचेगा। यानी जब छाता से टोपी गायब हो जाएगा तो जो संख्या रहेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसको जगह एग्जाम्पल में अगर ऐसे दे दिया कि रूट अंडर 2 के स्क्वायर, तो यहाँ पर तो छाता है यहाँ टोपी है, तो अगर छाता टोपी का मामला रहेगा तो छाता से टोपी गायब हो जाता है और ये जो संख्या बच जाता है वही लिख देता है। जैसे 2 यहाँ लिख दिए। अब 4 है, 4 का स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पर भी छाता टोपी का मामला है, तो जब जहाँ भी छाता टोपी का मामला रहेगा तो छाता से टोपी गायब हो जाता है और जो छाता के जो अंदर से जो संख्या रहता है वह बच जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है तीसरा फार्मूला का अर्थ हुआ। अब चौथा देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि ए बटा बी के स्क्वायर, यानी कि ए बटा अगर बी के टोपी रहेगा, यहाँ पर टोपी रहेगा, तो हम अलग अलग टोपी पहना सकते हैं। जैसे देखिए ए के पावर 2 बटा बी के पावर 2, यानी कि अगर ए और बी है ये दोनों को अगर टोपी है तो हम अलग अलग टोपी पहना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि ए बटा बी है, तो ये दोनों एक ही में साथ छाता ना है, तो हम अलग अलग छाता बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये चारों फार्मूला के तो अर्थ समझ गए होंगे। अब ये चारों जो है इसी मतलब कि फार्मूला की सहायता से हम जो 1 2 3 4 5 6 को क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं, तो एक एक करके हम बनाएंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर रूट अंडर 2 गुने 2,
तो हम इसको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, यानी रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहचानने के लिए भी कभी कभी पूछ देता है कि जो ये रूट अंडर जो 2 गुने 3 जो है ये परमेय है कि अप्रमेय है। तो ये साफ साफ से यहाँ साबित होता है कि यह का परमेय संख्या है, कि इसको पूरा पूरा तो वर्गमूल निकाल नहीं रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट अंडर 2/3, तो इसको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। ये भी एक का है, तो ये पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, तो यह भी का है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब तीसरा जो क्वेश्चन है तो कितना कह रहा है, तीसरा जो है 75 रूट अंडर 75 बटा रूट अंडर 48। अब इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट 75 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना जाएगा, सबसे पहले तो 2 से लगेगा नहीं, देखते हैं 7 और 5 12, यानी 12 3 से कटेगा, यानी 75 भी 3 से कटेगा, तो 3 से लगाएंगे तो 2 और 1 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 25 तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो 5 × 25 5 से कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 3 × 5 × 5 यानी रूट अंडर। अब हम 48 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो चलिए हम 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 2 से 48 कटेगा, 2 से हो जाएगा 12, फिर 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा कितना 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 यानी 1 2 3 4 को लिखें गुना 3। अब देखिए यहाँ पर हम बोले थे कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार रहेगा, जैसे 2 × 2, एक ही संख्या अगर 2 बार रहेगा, तो जब एक ही संख्या अगर रूट के अंदर 2 बार रहेगा तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है रूट है, तो रूट लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 2 अगर 2 बार रहेगा, यानी एक ही संख्या 2 बार रहेगा, तो उसको स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं। छाता है तो हम बोले थे कि जब भी छाता और टोपी का मामला रहेगा तो टोपी से छाता गायब हो जाता है, और जो रूट के जो अंदर बचता है यानी कि 2 बचा, तो ये 2 यहाँ पर कितना लिखाएगा 2 लिखाएगा। तो इसी तरह से 3 × 3 रहता था, यहाँ पर 3 के स्क्वायर हो जाता है छाता, तो टोपी से छाता गायब हो जाता था, कितना बचता 3 बचता। तो ये तो टोपी छाता वाला मामला है, तो ये तो आप लोग टोपी छाता मामला तो सीख गए होंगे कि जहाँ भी अगर टोपी छाता का मामला रहे तो टोपी से छाता क्या हो जाता है गायब हो जाता है, जो संख्या जो बीच में रहता है वह हो जाता है। जैसे छाता के अंदर 2 है तो 2 बचेगा, 3 है तो 3। तो यहाँ पर देखिए ये 5 जो है, ये 5 2 बार है, तो ये 5 2 बार है तो रूट के बाहर निकल जाएगा। और जो 3 है, 3 तो 2 बार है नहीं कि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये जो है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये रूट अंदर कितना हो जाएगा 3 बटा। अब यहाँ देखिए 2 को के यहाँ पर 2 और 2 जोड़ा लग गया, तो इसको हम रूट के बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों के 2 के बदल 1 2 लिखे, ये दोनों के बदल 1, ये रूट से बाहर निकल गया। तो अब बचा कितना रूट अंडर 3 बच गया, काहे कि 3 तो का 2 को है नहीं, 3 2 को तो है नहीं कि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए रूट अंडर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि रूट अंडर 3 है, यहाँ पर भी रूट अंडर 3, तो ये जो है रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, आई 2 और 2 2 2 नहीं 4, यानी 5 बटा कितना आ जाएगा 4, यानी कि रूट अंडर 75 अब बटा रूट अंडर 48 का जब हम वर्गमूल निकालें तो कितना जाएगा 5 बटा 4। तो यह है कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या कि इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो जब पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब इसी तरह से हम तीसरा तो बना दिया, अब चौथा क्वेश्चन का बनाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन के बनाते हैं। तो सबसे पहले चौथा क्वेश्चन में कह रहा है 49 बटा कितना है 81। तो जब 49 बटा 81 है तो सबसे पहले हम 49 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम निकालते हैं
49 का भाज्य गुणनखंड, तो कितना जाएगा, 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, यानी कि जो 7 गुना 7 आया। अब हम 81 के निकालते हैं, तो 81 के निकालेंगे तो ये 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से। तो जब 3 से लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाँ 7 मतलब 21 यानी 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 × 3, यानी कि जो 81 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आ गया। तो ये जो 2 को 7 है उसको बदल तो 1 हो जाएगा, आई 2 को 3 के बदल 1 को 3 हो जाएगा, आई 2 को 3 के बदल 1 को 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7/3 9, समझाने के लिए लिखे थे। तो यानी कि 7/3 ना, तो ये कौन संख्या है, यानी कि √49 बटा जो 81 है, इसका जो हम लोग का जो वर्गमूल निकला तो कितना निकला, 7/9। तो जब 7/9 निकला तो यह कौन संख्या है, ये जो है परिमेय संख्या है, कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसी तरह से हम √81 है, तो 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन कितना है, √81 का हमको वर्गमूल निकाले का है। तो ये तो 81 का यहाँ पर देख लेंगे, गुणनखंड निकाले थे तो कितना आया था, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो ये 3 2 है तो इसको बदल 1 हो जाएगा, ये 3 2 है तो यहाँ पर भी 1 को 3 लिखा जाएगा, यानी रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 3 3 9। अब इसी तरह से क्या, छठा क्वेश्चन है 20 का। तो जो 20 का निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से लगेगा 10 और 2 से लगेगा 5, यानी कितना हो जाएगा, √2 गुने 2 गुने 5, यानी कि जो ये रूट के अंदर 2 2 बार है तो इसको बाहर निकाल देंगे, अब बचा कितना, √5। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको अभी √20 का तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, तो यह कौन संख्या है, यहाँ परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या हो गया। ये 9 जो है परिमेय संख्या हो गया, ये जो है परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो है फार्मूला के भी सहायता से जो है हम वर्गमूल निकालने के तरीका को सीखे हैं, कि अगर √a × b रहेगा तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, √a गुने √b के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर √a/b रहेगा तो इसको भी अलग अलग √a/√b के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कि छाता और टोपी का मामला रहेगा तो छाता से टोपी गायब हो जाता है, आई जो बीच में जो रहता है छाता के अंदर वो संख्या बच जाता है। तो यहाँ a/b के अगर स्क्वायर है तो यहाँ a²/b² लिख सकते हैं, अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां छठा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। तो इस तरह से बनेगा, और जो है इस तरह से हम पहचान भी सकते हैं कि कौन अपरिमेय संख्या है कौन परिमेय संख्या है। तो पहचानने के लिए भी कभी कभी दे देता है मैट्रिक के, जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जब पूछता है 10th बोर्ड में, तो यहाँ पर दे देगा कि √75/√48 है कौन संख्या है। तो हम इसको इस विधि से तो हम निकाल कर पता कर लेंगे कि कौन परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके बाद आगे हम बताते हैं।